एक और बड़ी खबर राजधानी रांची से, जहां पर राज्यसभा चुनाव का यह पूरा मामला और नाथवानी के चुनाव एजेंट गुंजन विधानसभा पहुंचे। प्रस्तावक नवीन जायसवाल भी इस दौरान मौजूद। कांग्रेस के प्रत्याशी भी पार्टी नेताओं के साथ मौजूद है। बताया कि कांग्रेस की तरफ से अधिवक्ता प्रशांत बल्लभ, साथ ही सलमान खुर्शीद, इसके अलावा परिमल नाथवानी के नामांकन पत्र में गलती का आरोप लगा है। ये बड़ी जानकारी अपने दर्शकों तक हम साझा कर रहे हैं। और इस बीच एक तरफ जहां पर कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन विधानसभा के बाहर, तो दूसरी तरफ राज्यसभा चुनाव को लेकर के ये मामला। नाथवानी के चुनाव एजेंट गुंजन विधानसभा पहुंचे हैं, प्रस्तावक नवीन जायसवाल भी पहुंचे हैं। इसके अलावा कांग्रेस के प्रत्याशी भी पार्टी नेताओं के साथ मौजूद हैं। कांग्रेस की तरफ से अधिवक्ता प्रशांत बल्लभ, सलमान खुर्शीद मौजूद हैं। परिमल नाथवानी के नामांकन पत्र में गलती का आरोप लगा है। बड़ी अपडेट दर्शकों तक हम साझा कर रहे हैं। परिमल नाथवानी के नामांकन पत्र में गलती का आरोप लगा है, गड़बड़ी का आरोप लगा है और इसी को लेकर के ये पूरा माजरा अब फंसता चला जा रहा है। राज्यसभा चुनाव से जुड़ा पूरा मामला। कांग्रेस प्रत्याशी भी पार्टी नेताओं के साथ मौजूद है। कांग्रेस की तरफ से अधिवक्ता प्रशांत बल्लभ और सलमान खुर्शीद भी मौजूद हैं। बड़ी खबर दर्शकों तक हम लगातार साझा कर रहे हैं। दोहरा मापदंड क्यों? कांग्रेस को कार्यकर्ता अलाउ और भाजपा के कार्यकर्ता के लिए गेट बंद। तो ये दोहरा मापदंड नहीं चलेगा। कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। आप पूर्व विधानसभा अध्यक्ष रह चुके हैं, क्या प्रोटोकॉल कहता है, क्या किस तरीके से जो प्रदर्शन हो रहा है अंदर में? नहीं, देखिए, विधानसभा के सामने प्रदर्शन शायद पहले कभी हुआ है कि नहीं, मुझे याद नहीं है, लेकिन विधानसभा के अंदर या बाहर, विधानसभा लोकतंत्र का मंदिर है और राज्य का सबसे बड़ा पंचायत है। तो यहाँ पर बाहर प्रोटेस्ट, इसके लिए प्रोटेस्ट के लिए स्थान भी सरकार ने तय किया है। लेकिन होता क्या है कि कांग्रेस के कार्यकर्ता अंदर घुस के प्रोटेस्ट करेंगे तो स्वाभाविक है दूसरे दल के लोगों को भी अधिकार मिलना चाहिए। यदि नहीं मिलता है कांग्रेस के लोगों को अंदर घुसने का अधिकार, चूंकि वो सत्ता में है, भाजपा सत्ता में नहीं है, विपक्ष में है, तो उसके कार्यकर्ता के लिए गेट बंद कर दिया गया है। तो ये गलत है। कानून सबको समान अधिकार देता है। तो मैं अंदर जा रहा हूँ तो मैं सेक्रेटरी से पूछूंगा कि इतने लोग आए तो आए कैसे, इनको क्यों नहीं निकाला? तो मंत्री जी के साथ घुसे। अरे मंत्री नहीं हो गया तो क्या हो गया? मंत्री हो गया तो गजब स्थिति है भैया। मंत्री, अब मैं विधायक हूँ, मैं तो अकेले घुसा, अब मेरे साथ 10 लोग घुस जाए कार्यकर्ता, तो तेरा कहना गलत है ना। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि कानून बात हो रही है तो हम लोग तो अपने बात को रखेंगे ना। हाथापाई मत करिए, हाथापाई मत करिए। हम नहीं रोक रहे हैं, आप नहीं जा सकते। कोई नहीं गया रहता तो बात था, कोई नहीं गया रहता बात करने पर अधिकारी ना, कोई नहीं गया रहता तो बात था। हम लोग तो अंदर जाएंगे भाई, तो हम लोग को भी बाहर बुलाओ। कौन ऑर्डर दे रहा है फोटो बुलाने का? और अगर आप देखिए, बाकी उन लोगों को भी बाहर निकालिए, उनकी महिलाएं रक्षाबंधन में प्रदर्शन कर रहे हैं और हमें रोका जा रहा है। और यहाँ फोर्स बुलाने की बात कर रही है कि हेमंत सरकार आज फोर्सफुली यहाँ से हमारे कार्यकर्ताओं को लाठी चार्ज कराएंगे, तो हेमंत सरकार को चेतावनी है कि अपना दिन गिनना शुरू कर ले। चलो 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 चलो, हटिए हटिए ना, लाठी खड़ाएंगे। आजा। हाँ दे रहे हैं यार, चल
अगर हम जानकारी आपको दें तो लगातार बीजेपी का यह कहना है कि जो अंदर कांग्रेस के जितने भी कार्यकर्ता मौजूद हैं, अगर हमें अंदर नहीं जाने दिया जा रहा तो उन्हें भी बाहर निकाला जाना चाहिए। राज्यसभा चुनाव का यह पूरा मामला, नाथवानी के चुनाव एजेंट गुंजन विधानसभा पहुंचे हैं। इसके अतिरिक्त प्रस्तावक नवीन जायसवाल भी मौजूद हैं। इसके अतिरिक्त बात करें तो कांग्रेस के प्रत्याशी भी पार्टी नेताओं के साथ मौजूद है। कांग्रेस की तरफ से अधिवक्ता प्रशांत वल्लभ, सलमान खुर्शीद मौजूद हैं। परिमल नाथवानी के नामांकन पत्र में गलती का यह पूरा मामला रहा है। खबर पर अपडेट्स के साथ सहयोगी राकेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राकेश का रुख करते हैं। राकेश, एक तरफ जहां पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का, नेताओं का लगातार विरोध प्रदर्शन विधानसभा परिसर के बाहर जारी है, क्योंकि उनका साफ तौर पर कहना है कि ये जो दोहरा चरित्र चुनाव आयोग का है कि मध्य प्रदेश में कुछ और एजेंडा और दूसरी तरफ झारखंड में कुछ और, ये नहीं चलने वाला है। तो इसके जवाब में बीजेपी भी कूच कर चुकी है। बीजेपी के कार्यकर्ता भी विधानसभा परिसर पहुंचे हैं और ऐसे में नाथवानी के चुनाव एजेंट गुंजन भी विधानसभा पहुंचे हैं। बिल्कुल, देखिए, विधानसभा के अंदर हो या विधानसभा के बाहर हाई वोल्टेज ड्रामा जो है लगातार जारी है। पिछले कई घंटों से ये जो तस्वीर है वो नजर आ रही है। हम फिलहाल तस्वीर आपको बीजेपी के प्रोटेस्ट का दिखा रहे हैं कि बड़ी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता जो हैं वो विधानसभा 2 नंबर गेट के बाहर जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं और कांग्रेस मुर्दाबाद का जो है वो नारा लगाया जा रहा है। इनका साफ तौर पर कहना है कि जब कांग्रेस को लोग अंदर आकर प्रोटेस्ट कर सकते हैं तो फिर बीजेपी के कार्यकर्ता, नेता जो है वो अंदर क्यों नहीं प्रोटेस्ट कर सकते हैं। तो इसी बात को लेकर ये लोग जो है वो तकरीबन आधे घंटे से ज्यादा समय से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सीमा जी है, मैडम, क्या आप लोग की ग्रीवांसेस है और किस बात को लेकर प्रोटेस्ट नहीं है? एक तो हमें जिस तरीके से बदसलूकी से हमारे सारे कार्यकर्ताओं को आधे रोक दिया गया, आधे उनको यहाँ पे हमारे विधायक जी को भी रोका गया इस बदतमीजी से सारे। और एक तरह से आप जाके देखेंगे वहां पे लाइन लगा के, मैं वहां पर गई थी, वहां पे महिला भी बैठी है, महिला मोर्चा की कांग्रेस की अध्यक्ष रमा खलको जी बैठी है और उनके समक्ष में हमें भी बैठने की इजाजत दिया जाए। हमें भी अधिकार है, जिस अधिकार से वो बैठते हैं उसी अधिकार से हम बैठना चाहते हैं। और जो नाथवानी जी की जो संवैधानिक प्रक्रिया है उसमें वो प्रक्रिया अपनी जगह है, वो चल रही है। कोई भी संविधान नहीं तोड़ना चाहिए। संविधान तोड़ने का हक सिर्फ सत्ता में आके आपके हेमंत सरकार कर रही है और उनके निगरानी में ये गुंडागर्दी उनके संरक्षण में हो रही है। यदि महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं, एक भी महिला मेरे लिए नहीं बोली कि हाँ इनके साथ इनको उठा के नहीं फेंका जाए या उनको उठा के नहीं ले जाया जाए या बैठने दिया जाए। दोहरा मापदंड है, वो लोग सत्ता में है तो अंदर। ये मैं नहीं कह रही, आपको दिख नहीं रहा है? ये आपको दिख नहीं रहा है कि कांग्रेस के लोग वहां किस अधिकार से वहां बैठ के पूरा घेरे हुए हैं और हमारे पूरे कार्यकर्ता यहाँ पे बैठे हुए हैं और हमें किस अधिकार से उन्होंने उठा के फेंकवाया है? किस हक से? कौन मैया सम्मान के तहत उन्होंने कौन सा लॉ और कानून और नियम के अंदर हमको करवाया? संरक्षण है, गुंडागर्दी का संरक्षण करते हैं बंद सरकार। चलिए देखिए, कुछ और तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। इधर भी कई लोग हैं जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। संजय जी, किस बात को लेकर प्रोटेस्ट है आप लोग का? देखिए, जो भी मैटर हो चुनाव आयोग पर छोड़ दीजिए, लेकिन ये कांग्रेसी गुंडागर्दी नहीं चलेगी। जिस तरह कांग्रेसियों ने अंदर गुंडागर्दी कर रहे हैं, उनके कार्यकर्ता अंदर है और बीजेपी कार्यकर्ता को आप घुसने नहीं दे रहे हैं, ये गुंडागर्दी नहीं चलने देंगे। बीजेपी के कार्यकर्ता अगर झंडा में डंडा लगाने का काम करते हैं तो डंडा चलाने का भी काम करते हैं। अगर ये भेदभाव बंद करें, विधानसभा अध्यक्ष निर्णय ले, विधायक रहे उनके भी विधायक, मेरे विधायक रहे, और कांग्रेसियों कार्यकर्ता को निकालिए, हम भी नहीं जाएंगे। पार्टी के जो लोग हैं उनको बाहर निकाले। कांग्रेसी वहाँ क्या कर रहे हैं? और जो भी मामला है चुनाव आयोग समझेगा। ये दादागिरी नहीं चलेगी, ये दोहरी नीति नहीं चलेगी। यही इसका हम लोग विरोध कर रहे हैं और हम लोगों को 2-3 घंटा से चिलचिलाती धूप में बाहर खड़ा होकर हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं और कांग्रेसी एसी में बैठे हुए हैं। क्यों? ये बेसिकली लड़ाई है कि बीजेपी के लोगों को अंदर आने की इजाजत नहीं दी जा रही है, जबकि कांग्रेस के बड़ी संख्या में कार्यकर्ता जो हैं वो पोर्टिको के बाहर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो इसी बात को लेकर बीजेपी के कार्यकर्ताओं की, उनके नेताओं की नाराजगी है। उनको लग रहा है कि ये दोहरा मापदंड है, मामला चुनाव आयोग के अधीन है, लिहाजा चुनाव आयोग सारी चीजों को देखेगा। ऐसे में बीजेपी को क्यों रोका जा रहा है? अगर कांग्रेस के लोग अंदर प्रोटेस्ट कर सकते हैं तो बीजेपी के जो कार्यकर्ता है, जो नेता है, वो अंदर जाकर प्रोटेस्ट क्यों नहीं कर सकते? तो इसी को लेकर जो है पिछले कई घंटों से हाई वोल्टेज ड्रामा जो है विधानसभा के अंदर और विधानसभा के परिसर के बाहर, यानी मुख्य गेट के बाहर जो है, इसी तरीके की तस्वीर जो है पिछले कई घंटों से नजर आ रही है। सोनल। राकेश, थोड़ी देर पहले हमारी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू जी से बातचीत हो रही थी तो उन्होंने अपनी बातों में ये कहा
कहा कि कांग्रेस हम पर हॉर्स ट्रेडिंग का आरोप लगाती है या फिर पैसे के दम पर राजनीति करने का आरोप लगाती है, लेकिन असल मायने में तो कांग्रेस ये कर रही है, चूंकि कांग्रेस के पास तो केवल 16 विधायक है। तो ऐसे में किसी बाहर वाले को ला करके वो प्रत्याशी के तौर पर घोषित करते हैं और इसके बाद अब हो हल्ला और शोर शराबा करते हैं। देखिए, ये पूरा जो मामला है वो तो मध्य प्रदेश से जुड़ा हुआ है। मध्य प्रदेश में बीजेपी के जो कैंडिडेट थे उनका नामांकन रद्द हुआ नटराजन का, और उसके बाद से इस तरीके की तस्वीर जो है वो सामने आई है। कांग्रेस देश व्यापी जो है इस तरीके से प्रोटेस्ट कर रही है। दूसरी तरफ इसी तरीके का मामला जो है यहाँ भी है। परिमल नाथवानी जो कि निर्दलीय बीजेपी समर्थित उम्मीदवार हैं, उनके नामांकन को लेकर भी कई तरह के सवाल जो हैं कल स्क्रूटनी में उठे हैं। उस पर अभी चूंकि चर्चा चल रही है, उस पर दोनों पक्ष अपने अपने तरीके से राय रख रहे हैं और फाइनल डिसीजन क्या निकल कर आता है, क्योंकि कल होल्ड कर दिया गया था और आज 11 बजे का समय निर्धारित था। तो उसी मामले में जो रिटर्निंग ऑफिसर है वो सुनवाई कर रहे हैं। अब से थोड़ी देर के बाद कांग्रेस के जो बड़े चेहरे हैं, बड़े वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के, सलमान खुर्शीद, वो भी पहुंचेंगे और इस सुनवाई में वो हिस्सा लेंगे। तो देखना होगा कि परिमल नाथवानी को लेकर क्या फैसला आता है, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से यही कहा जा रहा है कि दोहरा मापदंड क्यों। आप अगर मध्य प्रदेश में इस तरीके से फैसला लेते हैं तो फिर झारखंड में परिमल नाथवानी को लेकर क्यों नहीं इस तरीके का फैसला आ रहा है, क्यों नहीं उनका नामांकन जो है रद्द किया जा रहा है। तो इसी को लेकर बेसिकली ये लड़ाई है और उस लड़ाई में अब कांग्रेस और बीजेपी के जो कार्यकर्ता है वो खुलकर आमने सामने आ गए हैं। कांग्रेस के जो लोग हैं वो अंदर इस बात को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं और बीजेपी के जो लोग हैं जिनको अंदर आने की इजाजत नहीं दी जा रही है, वो लोग बाहर इस बात को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि आखिर कांग्रेस वाले अंदर क्या कर रहे हैं, उनको किस नियम के तहत उनके कार्यकर्ताओं को, उनके नेताओं को अंदर जाने का परमिशन जो है विधानसभा अध्यक्ष ने दिया है। जी चलिए राकेश, नजर बनाए रखिएगा, पल पल के अपडेट्स आपसे लेंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये तस्वीरें लगातार अपने दर्शकों तक हम साझा कर रहे हैं। हमारे सहयोगी राकेश भी हमारे साथ जुड़े थे, उनका भी रुख हमने जाना। उन्होंने भी अपनी बातों में साफ तौर पर ये कहा कि क्या कुछ ये पूरा मामला वहां पर चल रहा है, क्योंकि बीजेपी तो लगातार इस बात को लेकर के आक्रोशित है कि कांग्रेस को किस नियम और कानून के तहत विधानसभा के अंदर जाकर के प्रदर्शन करने का मौका दिया जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी के कार्यकर्ता हो, विधायक हो, उनको गेट के बाहर ही रोक दिया जा रहा है। हालांकि विधायक को तो घुसने दिया गया, लेकिन बाकी के कार्यकर्ताओं को भीतर क्यों नहीं आने दिया जा रहा। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।